मिशन चंद्रयान 3 एक उम्मीद है भारत की। अगर ये उम्मीद पूरी हुई तो फिर भारत को जैसे धरती पर कोई रोकने वाला नहीं है, वैसे ही अंतरिक्ष में भी भारत को कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। ये एक मिशन भारत का पूरा हो गया तो बस फिर तो हर जगह भारत की जय जयकार होगी। और कौन नहीं चाहता कि जिस देश का हम हिस्सा हैं, जिस देश के लिए हम जीते हैं, जिस माटी में हम जन्मे बड़े हुए, उस देश को बढ़ता हुआ ना देखें, उसे विकसित होता हुआ ना देखें। हम तो बस हमेशा इसके उज्जवल भविष्य की ही कामना करते हैं। और चंद्रयान 3 मिशन के पूरा होते ही भारत का भविष्य निश्चित तौर पर उज्जवल ही होगा। अब इस मिशन का एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। वैसे तो असली परिणाम 23 अगस्त को पता चलेगा, लेकिन उसके पहले भी कई पड़ाव हैं जिन्हें चंद्रयान 3 को पार करना है। तब कहीं जाकर 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। लेकिन उससे पहले आज यानी कि 17 अगस्त को इसरो को इस मिशन में एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कि चंद्रयान से विक्रम अलग हो गया है और अकेले ही चांद की तरफ निकल पड़ा है। जी, एक तस्वीर सामने आई है और कहते हैं कि तस्वीरें तो 1000 शब्दों के बराबर होती हैं। आज चांद के पास से जो तस्वीर सामने आई है वो इसी तरह के लाखों करोड़ों शब्द बयां कर रही है। भाई तस्वीर भी तो लाखों किलोमीटर दूर से आई है। अपने चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम अलग हो चुका है। अब विक्रम चांद पर लैंड होने तक ये दूरी अकेले ही तय करेगा। पिछले करीब 1 महीने 3 दिन की यात्रा के दौरान प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर विक्रम साथ ही थे, लेकिन अब जब लैंडर विक्रम अपने मिशन के बहुत नजदीक है तो प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम खत्म हो चुका है और अब आगे का सफर लैंडर विक्रम को अकेले ही तय करना है। No, of course, every Indian will obviously feel proud about it, and so do all of us. But I think more importantly, from the scientific point of view, this is one unique mission which is not being only looked upon or looked up to by India, but by the entire world. Because the record of the Chandrayaan series so far has been that the inputs, the pictures, the inferences provided by our Chandrayaan series are most of the times first of its kind, exclusive, and they have been eye-opener. Like, for example, and in spite of the fact that some of these nations have already reached the surface of Moon. America was the first to land on the surface of Moon in the year 1969 when Neil Armstrong landed there, had a stroll around. But it was our Chandrayaan later on which went there and picked up the pictures of water and awakened the world to the possibility of a human habitat being possible there, directly or indirectly, which was, something which has been always conjuring up our imagination, which has been stirring our imagination generation after generation. They've been singing nursery rhymes on this, imagining how would Moon look, how would be the people living on Moon. But this has been a part of the mystique, part of the imaginary fiction. But here, Chandrayaan, for once, gave us a reason to find answers to these questions, which even the rest of the world did not have such kind of. So there is a much exclusiveness. And even this time, Chandrayaan 3 being looked up by the entire world also for the reason that this is a location chosen for its landing which has not been reached by any other mission, namely the South Pole area. भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह कहे जाने वाले विक्रम साराभाई को भी आज जरूर गर्व हो रहा होगा। उनके नाम का लैंडर चांद की तरफ बढ़ चला है। हालांकि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर विक्रम की इन दिनों में क्या कमाल की दोस्ती रही वो तो बताना बनता ही है। इसरो का ट्वीट इन दोनों की दोस्ती को बताने के लिए काफी है। जैसे ही प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम अलग हुआ, इसके तुरंत बाद इसरो ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में इसरो ने लैंडर विक्रम की तरफ से प्रोपल्शन मॉड्यूल को शुक्रिया बोला। इसरो ने ट्वीट किया और कहा कि यहां तक छोड़ने के लिए शुक्रिया दोस्त। कुछ इस तरह से भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसके बाद लैंडर के अलग होने की जानकारी दी। पिछले करीब 1 महीने और 3 दिन के सफर में ये दोनों साथ थे। चाहे रास्ता बदलना हो या फिर एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना हो, अंतरिक्ष में ये दोनों गजब की दोस्ती निभाते नजर आए। प्रोपल्शन मॉड्यूल ने अपने दोस्त को कोई तकलीफ नहीं होने दी, हर चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, क्योंकि वैसे भी आगे का सफर तो लैंडर विक्रम को अकेले ही तय करना था। तभी तो जैसे ही दोनों दोस्त अलग हुए तो दोनों ने एक दूसरे को काफी गर्मजोशी से शुभ विदा कहा। लैंडर विक्रम ने इस बेहतरीन सवारी के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल को शुक्रिया बोला और दोनों के रास्ते अलग हो गए। प्रोपल्शन मॉड्यूल तो अब कहीं
कहीं अंतरिक्ष में गुम हो जाएगा, वहीं लैंडर अब चांद की सतह को चूमने के लिए रास्ता तय करेगा। इसरो के मुताबिक अब 23 अगस्त को शाम 5:45 पर लैंडर चांद की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा। लैंडिंग के बाद लैंडर से 6 पहियों वाला रोवर बाहर निकलेगा, जो एक चंद्र दिवस यानी कि धरती के 14 दिन वहां प्रयोग करेगा। एक और दिलचस्प बात जो इस पूरे मिशन से जुड़ी हुई है वो ये कि भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 में से किसका मिशन पहले चांद पर लैंड करेगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। भारत तो बस इस मिशन के सफल होने की उम्मीद लगाए बैठा है कि जल्द से जल्द ये मिशन पूरा हो और भारत अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहरा पाने में कामयाब हो। वैसे आपका इस मिशन को लेकर क्या कहना है? जिस तरह से प्रोपल्शन मॉड्यूल ने यहां तक लैंडर विक्रम का साथ निभाया है, इस बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।